कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 भौतिक शास्त्री का पेपर है, भौतिक शास्त्र का फिजिक्स का ये पेपर है। इसके पूरे में न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। देखिए ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा है 3000 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। देखिए टिक लगा दी है मैंने, 3000 में सार्थक अंकों की संख्या क्या, 4 है। ठीक है, फिर प्रकाश वर्ष का विभिन्न सूत्र क्या है, प्रकाश वर्ष दूरी होती है ना, उसी प्रकाश वर्ष का विभिन्न सूत्र, इसलिए एल जो दूरी का सूत्र होता है एल विभिन्न सूत्र वही प्रकाश वर्ष का होता है, क्योंकि प्रकाश वर्ष भी समय मापने की दूरी है। एक वेक्टर ए व वेक्टर बी लंबवत होते हैं, कब होते हैं, जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 होता है। घड़ी की सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग कितना होगा, ये दिया है आपका तीसरा, π/30 रेडियन बटे सेकंड, क्योंकि घड़ी जब पूरा घूमती है वो 2π घूमती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2π में 60 का भाग देंगे तो π/3 आ जाएगा। वस्तु के जड़त्व का कारण क्या है, वस्तु में निहित द्रव्यमान, केवल द्रव्यमान है उसका, 5वें का ए हो जाएगा। अब छठवां है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो इसमें आपको करना है ऋणात्मक, कैसा होता है ऋणात्मक, तो इस प्रकार से आपको विकल्प करना है। अब अगला क्वेश्चन आपका दिया है, सेकंड क्वेश्चन है, रेखाखंडों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला है जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की घात -2। इसका मान आपको इसमें बदलना है सेंटीमीटर क्यूब सेकंड की घात -2 और जी की घात -1। इसको आपको लिखना है 6.67 × 10⁻8 कर लेना है, -11 की जगह क्या लिखना है -8। फिर दूसरा दिया है 4 घन मीटर बराबर कितनी घन सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इसलिए 4 घन मीटर में आपके 6 शून्य आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 गुणे में कितने शून्य बनाना है आपको, 6 शून्य बना देना है। फिर पृथ्वी तल पर पलायन चाल का मान यानी पलायन वेग का मान कितना होता है, तो कितना होता है 11.2 किलोमीटर बटे सेकंड होता है, आपने भरना आपको 11.2। फिर चौथा है गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल कितनी होती है, तो इसको आपको लिखना है अंडर के अंदर 3RT बटे स्मॉल m, 3RT बटे स्मॉल m भरना है। फिर एक कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार कितना होता है, तो इसमें आपको शून्य भरना है, शून्य होता है जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उसके अंदर वस्तु का भार। फिर अगला है 5वां, एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, तो उसमें आपको भरना है तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाइए। पहला है यंग मापांक, यंग मापांक का आपका हो जाएगा पहला नंबर, यंग मापांक का y बराबर होता है यंग mgl बटे π² इंटू में स्मॉल l। ठीक है, ये है यंग मापांक यानी यंग प्रत्यास्थ गुणांक। दूसरा है आपका आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का आपका दूसरा क्या हो जाएगा, ये दिया है आपका k बराबर -p इंटू कैपिटल V बटे स्मॉल v, यह है आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। तीसरा है ऊंचाई पर दाब को दर्शाते हैं ये p से, प्रेशर p बराबर h/d/g, h है ऊंचाई, d है घनत्व, g है गुरुत्वीय त्वरण। फिर आपका पृष्ठ तनाव t बराबर होता है बल बटे लंबाई, ये आपका स्मॉल f हो जाएगा, कैपिटल T बराबर बल बटे लंबाई, फोर्स बटे लेंथ। फिर आपका 5वां है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का आपका क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण टाउ से दर्शाते हैं, वेक्टर टाउ बराबर इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f, ये है टाउ बल आघूर्ण। फिर है लास्ट में सरल लोलक का आवर्तकाल t, कैपिटल T बराबर ये है 2π√L/g, ये है आपका 6वां नंबर। इस पर से आपको सही जोड़ियां लगा लेना, ये देखो लगा भी दिए हैं। अब आपका प्रश्न चौथा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है 10 फर्मी कितने सेंटीमीटर के तुल्य होता है, तो ये आपका लिखा है 1.0 e डैश करके 13 सेंटीमीटर आपको लिखना है। फिर दूसरा है एक स्थिति समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है, तो आपका त्वरण प्रदर्शित करती है। समय और ग्राफ की जो ढाल होती है वो क्या करती है, स्थिति समय ग्राफ की ढाल जो होती है वो त्वरण प्रदर्शित करती है। पृथ्वी तल से 100 मीटर ऊंचाई पर रखे 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जी का मान दिया है आपका, तो इसका जो आंसर है ऊर्जा का मान वो है 4000 जूल। फिर आपका चौथा है भाप की गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है, इसका होता है जूल बटे किलोग्राम, ये है भाप की ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक। रुद्धोष्म के लिए ऊष्मा गति का प्रथम नियम लिखना है, तो आपको यह है dq बराबर dw प्लस du, dq है ऊष्मा और dw है कार और du है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, ये आपका मान रखना है। ठीक है, ऊर्ध्व स्पेक्ट्रम के लिए ऊष्मा गति प्रथम नियम। लास्ट 5वां क्वेश्चन है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला जो आपका है सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, ये सत्य है। दूसरा अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, गलत है, इसमें नहीं होता है, तो ये असत्य कर लेना। तीसरा बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है आपका। चौथा है जल रेत की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है, ये असत्य है, रेत होती है जल्दी गर्म, जल बाद में होता है गर्म। ठीक है, तो उसमें समय लगता है, तो ये असत्य है। 5वां है बल आघूर्ण सदैव किसी विशेष बिंदु के सापेक्ष परिभाषित किया जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से आपको सत्य करना है।